जुनून, 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 जुनून। विशाल बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाय दादी माँ। मेरा बेटा हेलो बेटे। देखो तो बच्चा किताबों के बोझ से कैसा दोहरा हो रहा है। तुम भी कैसे बाप हो, घर में गाड़ी होती हुई इसे पहुंचाने नहीं जाते। माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे भी ज्यादा मजबूत बने और अभी से अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे। क्यों बेटे? चलो जल्दी करो, ये लो। बाय बाय। बाय। कितना छोटा है और अभी से कितना सारा बोझा डाल दिया तुम लोगों ने उसके ऊपर। माँ, बचपन नाज नखरों में गुजरे तो आगे चल के बहुत तकलीफ होती है। सुमेर ठीक ही तो कहता है माँ। हम खुद ऐसे हालात से गुजरे हैं। अब वक्त हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं, जैसा चलता है चल लो। रोज बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए आधा मील तो चलता ही होगा बेचारा। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है माँ, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। सुमेर सुन, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ? ध्यान से चलना चाहिए, रास्ता पार करते वक्त देख के चलना चाहिए। आई एम सॉरी आंटी। वैशाली, इसे अंदर ले जाओ। ये तुम्हारी मम्मी थी? हाँ। कितनी अच्छी थी। तुम्हें स्कूल में नहीं आई या पहले कभी देखा नहीं? कहाँ से देखते हैं, मैं तो रिसेस में गाड़ी में जाके लंच करती हूँ ना। तुम कितनी कमजोर हो, बैग भी ठीक से नहीं उठा सकती। तुम खेलती जो नहीं हो ना। तुम्हारे साथ खेला करूँगी, तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई है ना। गुड मॉर्निंग राजा साहब। गुड मॉर्निंग। कल दिन भर आप कहाँ गायब रहे? यहाँ इतने जरूरी काम थे। वहाँ साइट पर सीमेंट का स्टॉक खत्म हो रहा है। आपको सिविल सप्लाईज के दफ्तर जाना था, लेकिन आप यहाँ थे ही नहीं। और वहाँ उन्होंने इंडेंट तैयार कर रखा है। लेकिन मैं तो वहीं गया था लोहे के परमिट के लिए। अरे, बड़े अजीब लोग हैं। किसी ने आपको बताया नहीं कि सीमेंट का इंडेंट भी लेकर आना है? गलती मेरी है राजा साहब, मैं किसी से पूछ के नहीं गया। तो क्या आपको सारा दिन वहीं लग गया? नहीं, हुआ यूं कि जब मैं लौट रहा था तो अचानक आदित्य धनराज से सामना हो गया। अब राजा साहब, सामना भी क्या हुआ मैंने तो उसे देखा नहीं, लेकिन वो अपनी गाड़ी लाके मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे पांव पकड़ लिया। बहुत मेहनत करके उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। पहले मैं माना नहीं, लेकिन काफी हाथ पांव जोड़े। आप तो जानते हैं कि मैं बहुत जज्बाती आदमी, बड़ा इमोशनल आदमी। मेरा दिल पसीज गया। हाँ, मुझे लगा कि लाला जगदीश प्रकाश के जाने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा, आप जल्दी बताइए फिर क्या हुआ? काम बहुत बड़ा है। तो सरकार, किस्सा ये है कि वो मुझे घर ले गया, उसकी पत्नी आई, मेरे पांव छुए। फिर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी आवभगत किस लिए। चाय खत्म होने के बाद असली बात समझ में आई। क्या मतलब? उनकी बातों से पता चला कि वो मुझे जज्बात में लाकर आपके प्लान्स के बारे में मालूम करना चाहते हैं। मैं चौकन्ना हो गया। लेकिन जब उसकी बीवी ने आपके बारे में अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया तो मुझसे रहा नहीं गया। औरत थी, इसलिए अपने आप को काबू में रखा, वरना मैं उसकी जबान खींच लेता। उसकी बीवी ने मेरे बारे में बुरा भला कहा? हाँ राजा साहब, पूरी वेम्पायर है, वेम्पायर। जब उसकी मोटी मोटी आंखें रंग बदलती हैं तो कयामत का खून उतर आता है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं उनके मुंह पे थूक कर चला आया और साथ में ये कह के आया कि अगर मैं सड़क पर भूखों भी मर रहा हूंगा तो तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखूंगा। आपको उनसे खबरदार रहना पड़ेगा राजा साहब, कुछ बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपोलो होटल के मालिक अग्रवाल की बेटी को भी अपने साथ में मिला दिया है, क्योंकि जब मैं उनके घर से बाहर आ रहा था तो वो लड़की दंदनाती हुई उनके घर के अंदर चली। मगर आपको कैसे पता चला कि वो अग्रवाल की बेटी है? राजा साहब, जब भगवान को अपने भक्तों पर दया करनी होती है तो हर मोहरे को सही वक्त पर सही जगह पहुंचा देता। ओहो, आप फिर खामखा बात को लंबा कर रहे हैं। मैं तो कम से कम लफ्जों में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूं राजा साहब, लेकिन कल तो घटनाएं ऐसी घटी कि क्या बताऊं। ठीक है, बताइए आपको कैसे पता चला कि वो अग्रवाल की बेटी है? आज सुबह ही सैर करते वक्त उसके बाप अग्रवाल से मुलाकात हुई। बेचारे की बहुत बुरी हालत है, दोनों टांगे जवाब दे चुकी। उसे व्हील चेयर पर देखकर बड़ा दुख हुआ। फिर वहां से बातें करते करते होटल तक चले आए, तो जबरदस्ती अंदर ले गए। वहीं उनकी पागल बेटी से मुलाकात हुई।
जब मैंने उनसे कहा कि मैं राजा सुमेर राजवंश के यहाँ काम करता हूं तो गुस्से से खड़ी हो गई और बड़ी बदतमीजी से पेश आई। राजा साहब, आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी की बातें की जो मैं सुन नहीं सका और वहां से चला आया। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। अब मुझे क्या मालूम था? कमबख्त ने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया और उधर दोपहर को आदित्य और उसकी बीवी गले पड़ गए। राजा साहब, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो लोग सब मिलकर आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा जाल बुन रहे हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे मालूम है उनसे कैसे निपटना है। अब मैनेजर से फाइल लेकर सीमेंट का इंतजाम कीजिए। जी। ये आप मुझे कहाँ ले आए कंती साहब? राजा साहब, इंसान को दुनिया का हर रंग दिखना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला वापस भेज देता है। क्या लेंगे आप? आपको मालूम है मैं तो शराब को छूता भी नहीं। छूने को कौन कह रहा राजा साहब, शराब पी जाती है। नहीं, मुझे माफी कीजिए। मर्जी आपकी। आप कुछ जूस पसंद करेंगे? Well, I don't mind. One orange juice and one scotch with water for me, please. Okay, sir. Thank you. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, किसी भी बिजनेस हाउस ये उधर ये शोर क्यों हो रहा है? जब तक वहाँ पर धनराज एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स की मीटिंग ईमानदारी और सच्चाई पर खड़ी की गई हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखिए, कैसी मीटिंग? अभी तो इशू उन्होंने अनाउंस किया था ना, वो टाइम से पहले ही क्लोज हो गया। वो लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारे सारे शेयर्स बिक गए। धनराज एंटरप्राइजेस की कि एक इशू खत्म नहीं होता, लोग दूसरे इशू के ऐलान का इंतजार करने लगते हैं। हमें इस बात का फख्र है कि मिस्टर आदित्य धनराज ने उन रिवायतों, उन ट्रेडिशंस को न सिर्फ बरकरार रखा जो उनके स्वर्गीय पिताजी बृजभूषण धनराज ने कायम की, बल्कि उन रिवायतों को आधुनिकीकरण के सांचे में ढाला और उनमें एक साइंसी आभा पैदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें पूरा यकीन है कि अगर इसी तरह आपकी कोऑपरेशन हमें मिलती रही तो हम इसी तरह के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे जिनमें हम एक एक मंजिल तय करके अपने काम का जायजा लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि आपके ताउन से हम आगे बढ़ेंगे और इस देश की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, I'll have a soft drink. दिलो साहब, आप विस्की ले लीजिए। नहीं, थैंक यू। No, I think I'll have some chicken kale soup. Yeah, what about you? Ask her. धनराज एंटरप्राइजेस के बहुत दुश्मन हैं आदित्य साहब। आपकी कामयाबी से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी आज। They deserve it. तलरेजा एंटरप्राइजेस के अरोरा साहब तो शर्त लगा बैठे थे कि ये टारगेट पूरा ही नहीं होगा, पर अब तो उनकी परछाई भी दिखाई नहीं देगी। नहीं, it's a collective effort. हम सब ने मेहनत की है। अगर आप ईमानदारी की बातें करते हैं तो पहले ईमानदारी करके दिखाइए। आप किस बेईमान का मुकाबला आदित्य धनराज से कर रहे हैं? मुकाबला कौन कर रहा है? मैं तो उसकी बेवकूफी की दास्तान सुना रहा था। अरोरा साहब सच कह रहे हैं आदित्य जी। अगर आप बस एक अनाउंसमेंट के जरिए ये कहें कि धनराज एंटरप्राइजेस को 50 करोड़ रुपए चाहिए तो आप देखेंगे कि ये टारगेट कल ही पूरा हो जाएगा। भाई, आप तो खामखा मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं। ये तो आप लोगों के एतमाद का नतीजा है कि हम ये कारोबार इतना बढ़ा सके। ये कारोबार, ये फैक्ट्रियां, ये सब आपकी हैं। मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूँ, रखवाला। अगर आप जैसे रखवाले सबके हो जाएं तो किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़े। आदित्य साहब, आपकी शराफत, ईमानदारी और नेकी ही आपकी कामयाबी का राज है।
कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि इस आदित्य धनराज की शराफत, ईमानदारी और नेकी इसकी कामयाबी का राज है? कौन कह रहा था आप लोगों में से? आप लोग कह रहे थे? हाँ, ये आदित्य धनराज बहुत शरीफ आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, नेक भी। इसकी शराफत, ईमानदारी और नेकी का सबूत मैं हूं, जीता जागता सबूत। ऐसे नेक, शरीफ और ईमानदार लोग आजकल कमी पैदा होते हैं। इसकी रगों में बहने वाले खून से वाकिफ हैं आप लोग? मैं वाकिफ हूं, मैं। राजा साहब, ये क्या बदतमीजी है? वेटर, come here. Call the manager. Quick!